Hey guys, welcome back. मैं विद्याधर पवार. I was selected in Civil Services Exam 2009. यूपीएससी पास करना है तो द हिंदू को पढ़ना अनिवार्य है, लेकिन इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड है. मैंने जब तैयारी शुरू की थी तब मुझे द हिंदू ख़त्म करने के लिए पूरा दिन लगता था. मुझे लगा कि यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एस्पिरेंट्स के मन में रहता है कि द हिंदू न्यूज़पेपर कैसे पढ़े. इसलिए मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए. आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है और किस पे नहीं. तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन. सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप आर्टिकल्स को काट कर रखने की प्रैक्टिस को बिल्कुल बंद करो. मैंने भी मेरे पहले अटेम्प्ट में कई सारे आर्टिकल्स काट कर उसकी एक फुल फाइल तैयार की थी, लेकिन एंड में वो कुछ काम की नहीं रही. एक तो आर्टिकल्स को काटकर हमारे मन में एक कॉन्फिडेंस रहता है कि मेरे पास मटेरियल तो है, इसलिए डेली न्यूज़पेपर को हम ठीक से पढ़ते नहीं, और फिर वो सारे आर्टिकल जमा होते 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 हम फेल होने तक कभी नहीं पढ़ पाते हैं. सेकेंडली, एग्ज़ाम आते आते आपके पास इतने आर्टिकल्स हो जाते हैं कि वे ऑटोमेटिकली डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं और कुछ मिस हो जाते हैं. इससे अच्छा है आप उसी दिन अच्छे से पढ़ो और कम से कम शब्दों में नोट्स बना के रखो. इससे दो फायदे होंगे. एक तो आर्टिकल्स का क्रक्स आपके नोट्स में हमेशा रहेगा, और लिखने की वजह से आर्टिकल की पिक्चर पूरी तरीके से आपके दिमाग में छप जाएगी. एग्ज़ाम के टाइम बस उस पर से थोड़ी सी धूल मिट्टी हटाने की ज़रूरत है. तो फर्स्ट लेसन, नो मोर कटिंग ऑफ आर्टिकल्स. दूसरी बात, न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त आपके दिमाग में अपना सिलेबस हमेशा रहना चाहिए. इंडियाज़ सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, डेमोग्राफिक्स, इंक्लूजन, सोशल सेक्टर, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इकोलॉजी, नेशनल मूवमेंट, डिजास्टर, न्यू गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज, इन पर फोकस करना है. ऐसे शब्द जहां भी आते हैं वो न्यूज़ थोड़ी सी ध्यानपूर्वक पढ़नी चाहिए. अब आते हैं मेन पेज पर. इस पेज की सारी हेडलाइंस आपको पढ़नी है. ज़्यादातर यहाँ पर पॉलिटिकल खबरें रहती है जिनको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है. मोदी ने राहुल को क्या कहा, राहुल ने मोदी पर क्या आरोप लगाए, इन सब से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है. पेज नंबर 2 से पेज नंबर 5 तक स्टेट के न्यूज़ कवर किए जाते हैं. मान लो आप दिल्ली में पब्लिश किया हुआ द हिंदू पढ़ रहे हो तो इन चारों पेज पर दिल्ली और एनसीआर की ही खबरें मिलेंगी. स्टेट की न्यूज़ का इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं होता है, और जो पूरे देश पर प्रभाव डालती है ऐसी खबरें नेशन वाले पेज पर रहती है. इसलिए इन चारों पृष्ठों को आप डायरेक्टली स्किप कर सकते हो. उसके बाद पेज 6 और पेज 7 पर राष्ट्रीय स्तर की खबरें आती है. यहाँ पर आपको फ्रंट पेज जैसी सारी न्यूज़ हेडलाइंस केयरफुली पढ़ना है, और सिलेबस के शब्दों को दिमाग में रखते हुए अगर आपको कोई न्यूज़ इम्पोर्टेंट लगती है तो उसे विस्तार में पढ़ना है. इन दोनों पेज पर लेफ्ट साइड में एक छोटा सा कॉलम रहता है इन ब्रीफ नाम से. इसे सिर्फ ओवरलुक करना है. ज़्यादातर ट्रेन के पटरी से फिसलने की, किसी माओइस्ट के एनकाउंटर की, ऐसी छोटी छोटी खबरें रहती है. उस पर ज़्यादा समय बिताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. इसके अलावा वेदर रिपोर्ट रहता है और ढेर सारी एडवर्टाइजमेंट रहती है. ऑब्वियसली इनकी तरफ देखना भी नहीं है. कुछ लोग एड्स में भी फैक्ट्स ढूंढते हैं, और फैक्ट्स होते भी है, लेकिन उनके लिए इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि एक साल की आपकी तैयारी में ये सभी फैक्ट्स कहीं ना कहीं कवर हो जाती है. हमारा पूरा ध्यान द हिंदू के 8वें पेज पर रहना चाहिए. यहाँ पर एडिटोरियल कवर किया जाता है. इस पेज के लेफ्ट साइड कॉलम में जो रहते हैं वो दोनों आर्टिकल आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ने हैं. इनको कभी भी निगलेक्ट नहीं करना. इनके दो फायदे हैं. एक तो ये आर्टिकल ऐसे ही विषयों पर लिखे जाते हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के होते हैं, इसलिए आपकी इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर कर लेते हैं. दूसरा, मेंस में जो राइटिंग स्किल होना चाहिए वह आप यहाँ से सीख जाते हो. इन आर्टिकल को इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, इन 3 पार्ट्स में बखूबी लिखा जाता है, और इनकी लैंग्वेज का टोन जो होता है वह या तो ऑप्टिमिज्म का रहता है या फिर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का रहता है. यानी कि या तो आशावादी रहता है या फिर रचनात्मक आलोचना का रहता है, और कंक्लूजन में हमेशा सकारात्मक सुझाव रहते हैं. इसलिए इन दोनों आर्टिकल्स को कभी भी मत छोड़िएगा. फिर टॉप राइट साइड में और उसके नीचे बड़े से आर्टिकल्स रहते हैं. यहाँ पर भी कोई फेमस व्यक्ति किसी इम्पोर्टेंट न्यूज़ का डिटेल में विश्लेषण करता है. इन्हें पढ़ सकते हो तो सिर्फ ऊपर ऊपर से एक बार पढ़ लेना. लेटर्स टू द एडिटर को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है. फिर आता है ओपन एडिटोरियल पेज, जो 9th पेज होता है.
इस पेज पर मुझे सबसे ज़्यादा क्या पसंद है तो वो है कार्टून। टू मच एक्सप्रेसिव रहते हैं ये। ओपेड पेज में हेडलाइन पढ़कर अगर आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो ही पढ़िए। जनरली इस पेज पर खासा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता है, तो आप इसे अवॉइड कर सकते हो। फिर आजकल 10th और 11th पेज पर और कुछ इवेंट बेस्ड न्यूज़ रहती है। इनको भी हेडलाइन पढ़कर आपको डिसाइड करना है कि डिटेल में पढ़ना चाहिए या नहीं। उसके बाद आता है इंटरनेशनल न्यूज़ का पेज। यहाँ पर भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट खबरें नहीं रहती। आपको सिर्फ ओवरलुक करना है और वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और जियोपॉलिटिकल एंगल से इन खबरों को पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, इसराइल ने पैलेस्टीन पर हमला किया तो हमें यह पता होना चाहिए कि इन दोनों में झगड़े का मुख्य कारण क्या है। अगर आपको यह पता है तो ऐसी खबरें आप बिल्कुल स्किप कर सकते हो और ऐसी चीज़ें आप गूगल या विकिपीडिया पर अच्छी तरह से जान सकते हो। फिर आता है बिजनेस पेज। यहाँ पर हमारे इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स कवर होते हैं। इस पेज पर गवर्नमेंट की मुख्य संस्थानें जैसे आरबीआई, नीति आयोग, सेबी, IRDA, इनके रिलेटेड जो खबरें होती है उनको पढ़ना है। ध्यान में रखिए, सरकार की तरफ से आई खबरें और पॉलिसीज़ को डिटेल में पढ़िए। बाकी कंपनियों के प्रॉफिट या लॉस या इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ना नहीं है, या किसी CEO का इंटरव्यू आता है उसे भी पढ़ना नहीं है। कभी कभी न्यूज़ रहती है कि US चाइना ट्रेड वार के चलते स्टॉक मार्केट गिर गया, तो इस न्यूज़ में हमें सिर्फ ट्रेड वार का मतलब जानना ज़रूरी है, जो आप गूगल करके जान सकते हो। हर थर्सडे को साइंस और टेक का एक पेज आता है। यह सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें कोई भी आर्टिकल आपने स्किप नहीं करना है। साइंस और टेक के कई क्वेश्चंस के जवाब आपको इसी पेज पर मिलेंगे, तो प्लीज़ 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 इसको अवॉइड मत कीजिए। लास्ट में आता है स्पोर्ट के 2-3 पेज। इन पेजेस को आप नहीं भी खोलेंगे तो भी कोई नुकसान नहीं होगा। सप्लीमेंट्स, ओपन पेज, संडे स्पेशल एट्सेट्रा कभी मत पढ़ना। इनमें आपका सिर्फ टाइम वेस्ट हो जाएगा। कुछ लोग 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लेकिन मेरी मानो तो अगर आप द हिंदू को अच्छे तरह से पढ़ोगे तो आपको दूसरा कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ 1-2 फैक्ट्स आपको दूसरे न्यूज़पेपर से ज़रूर मिलेंगे, लेकिन इसके लिए क्या 1 घंटा वेस्ट करना फिजिबल है? इसलिए द हिंदू को ही शांति से टाइम लगाकर पढ़िए और शॉर्ट क्रिस्प नोट्स बनाइए। सब्सक्राइब कर बेल बटन दबाने से मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे। अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिले। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। जय हिंद।